हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। इसका पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेशियां एवं पेशीय गतियां। सबसे पहले पेशी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। पेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग 40% भाग बनाती हैं। अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध संचालन या गति से होता है। पेशियां लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। पेशी तंतुओं में संकुचन एवं उत्तेजनशीलता के गुण होते हैं। पेशियों के प्रकार कंकाल पेशियां, इनको रेखित पेशी, पट्टित या ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये जंतु की संचलन गतियों में भाग लेती हैं। तेजी से संकुचन के कारण इनमें शीघ्र ही श्रांति हो जाती है। इनके तंतु ऐच्छिक तंत्रिका की तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं। कंकाल पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इनके दोनों सिरे दो भिन्न अस्थियों से जुड़े रहते हैं। किसी विशेष पेशी के संकुचन करने पर लीवर की भांति एक अस्थि दूसरी अस्थि के समीप आ जाती है। दोनों अस्थियों के बीच की संधि इनके बीच आलंबक का कार्य करती है। सेकंड टाइप जो है पेशी का वो है अरेखित पेशी। इनको चिकनी अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये आहार नाल, रुधिर वाहिनियाँ व अन्य अंतरांगों में पाई जाती हैं। इनमें संकुचन धीमी गति से होता है, अतः श्रांति भी विलंब से होती है। अस्थियों से इन पेशियों का कोई लगाव नहीं होता है। अंतरांगों से संबंधित होने के कारण इनको अंतरांग पेशी भी कहते हैं। इनमें स्वायत्त तंत्र का न्यास होता है। थर्ड जो पेशी का टाइप है हृदय या कार्डियक पेशी। ये केवल हृदय में पाई जाती हैं तथा जीवन पर्यंत बिना थके हुए कार्य करती हैं। कार्य के आधार पर पेशियों के प्रकार आकुशनी या फ्लेक्सर पेशियां। इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि अंदर या पीछे की ओर खिंचती है, जिससे दोनों अस्थियां समीप आती हैं और उनके बीच का कोण कम हो जाता है। दूसरा है प्रसारणी या एक्सटेंसर पेशियां। इस प्रकार की पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित संरचना आगे या बाहर की ओर धकेली जाती है, जिससे वह अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाती है। तीसरा है अपरिवर्तनी एबडक्टर पेशियां। इन पेशियों के सिकुड़ने में संबंधित अस्थि रेखा मध्य रेखा से दूर हो जाती है। चौथा प्रकार है अभिवर्तनी या एडक्टर पेशियां। इनके सिकुड़ने से संबंधित अस्थि मध्य रेखा की ओर खिंच जाती है। पांचवा है घूर्णी या रोटेटर पेशियां। इनके सिकुड़ने पर संबंधित अस्थि अपनी धुरी पर घूमती है। उन्नयनी। छठवां प्रकार है उन्नयनी या लिवेटर पेशियां। यह संबंधित अस्थि या अंग को ऊपर उठाती हैं। सातवां प्रकार है अवनयनी या डिप्रेशर पेशियां। ये संबंधित अंग को नीचे की ओर गिराती हैं। आठवां प्रकार है आतानक या टेंसर पेशियां। इनके सिकुड़ने से में संबंधित संरचना में यह और अधिक तनाव या खिंचाव आ जाता है। नौवां प्रकार है उन्ताननी या सुपिनेटर पेशियां। इनके सिकुड़ने से संबंधित संरचना में और अधिक तनाव या खिंचाव आ जाता है। 10वां प्रकार है अवताननी या प्रोनेटर। ये हथेली को नीचे की ओर घुमाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशीय गति की। शरीर के विभिन्न भाग पेशियों के संकुचन से गति करते हैं। पेशी संकुचन द्वारा शरीर के एक भाग को खींचती है, किंतु यह उस भाग को उसका सामान्य अवस्था में नहीं भेज सकती। इसी कारण समस्त रेखित पेशियां विरोधी पेशियों के रूप में कार्य करती हैं। पेशीय तंतु पेशी तंतु की बनी होती हैं। प्रत्येक पेशीय तंतु एक पेशीय कोशिका को निरूपित करती है। पेशी तंतु पुलों बंडलों में विन्यासित होते हैं। पेशीय तंतु के प्रकार नंबर 1 हल्के रंग के लंबे व मोटे शीघ्रगामी तंतु। इनके संकुचन बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं तथा वे जल्दी थक जाते हैं। जल्दी काम करना व तेजी से दौड़ना इन्हीं के द्वारा होता है। दूसरा छोटे पतले तथा लाल रंग के मंद गति तंतु। इनमें संकुचन धीरे धीरे व लंबे समय तक होता है। धीरे धीरे काम करने, मुद्रा बनाए रखने, भावाकृति इन्हीं तंतुओं के संकुचन के कारण होता है। इसको दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे श्वेत तथा लाल पेशी तंतु। श्वेत पेशी तंतु और लाल पेशी तंतु के डिफरेंस के बारे में ये एक टेबल आपको बनाकर पेश की गई। इसमें समझते हैं श्वेत पेशी तंतु ये मोटे होते हैं, लाल पेशी तंतु ये अपेक्षाकृत पतले होते हैं। श्वेत पेशी तंतु जो होते हैं इनका रंग हल्का लाल होता है, हल्का लाल है ना,
और लाल पेशी तंतु का इनका गहरा लाल रंग होता है। श्वेत पेशी तंतु इनमें संकुचन तीव्रता से होता है। लाल पेशी तंतु में संकुचन धीमी गति से होता है। श्वेत पेशी तंतु में मायोग्लोबिन का अभाव होता है और लाल पेशी तंतु में इनका लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। यह ही प्रोटीन है। श्वेत पेशी तंतु ये तंतु ऑक्सीजन संचित रखने में समर्थ नहीं होते। लाल पेशी तंतु में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन संचित रखता है। छठवां, श्वेत पेशी तंतुओं को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, ये अवायवीय ऑक्सीकरण करते हैं। लाल पेशी तंतु जब पेशी संकुचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तब इनसे ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, श्वेत पेशी तंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, जबकि लाल पेशी तंतुओं में श्वेत पेशी तंतु की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। पॉइंट नंबर 8, इनमें अवायवीय ग्लाइकोलिसिस द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि लाल पेशी तंतु में ऑक्सीजन तथा माइटोकॉन्ड्रिया के कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है। 9वां पॉइंट है, इनमें लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है और संचित रहता है। लाल पेशी तंतु ये वायवीय उपापचय द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अतः लैक्टिक अम्ल कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं। श्वेत पेशी तंतु इनमें लगातार संकुचन से श्रांति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात मतलब थकावट, और लाल पेशी तंतु ये बिना श्रांति के लगातार संकुचन करने में समर्थ होते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।